नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी। ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संकुल निर्माण समझा रही थी, जिसमें मैंने आपको दो संकुलों के बारे में, दो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में समझा भी दिया था। ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। देखिए, आप लोगों के कोर्स में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड नंबर 4 और 6 तक के ही कॉम्प्लेक्स हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 तक के कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें आप लोगों को संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 या फिर यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 या d2sp3 यही संकरण होंगे। अब इस संकरण, इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि उनकी आकार, उनकी आकृति किस प्रकार की है। अब देखिए, इसमें हम सेम जैसे हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट कॉम्प्लेक्स में निकाला था, हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको x रखेंगे प्लस, आप जानते हैं NH3 जो होता है वो उदासीन लिगेंड होता है। इस पर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये उदासीन लिगेंड होता है। तो इसको हम 0 लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 प्लस, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, यहाँ 2 है और यहाँ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 0 लिखेंगे। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल के राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी है वो ना तो लिगेंड है ना मेटल है, ये सिर्फ आयन है। यहाँ लिगेंड ये है और मेटल ये है। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये उधर जाएगा तो +2। ये चीज आप जानते हैं। अब आगे जो समझाने वाली चीज है वो ये है कि जिंक Zn, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये मैं आपको करवा चुकी हूं। इसका एटॉमिक नंबर है 30। अब 30 से जस्ट कम वाली अक्रिय गैस आर्गन होगी 18, यही होता है। अब ये देखिए कि ये किस आवर्त का तत्व है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो अक्रिय गैस आई है वो किस आवर्त की है, 1 2 3, तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस है, तो इससे अगला वाला आवर्त ये होगा, तो ये है 4s 4p और 3d, यही होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3d आंतरिक कक्षक होती है, 4s और 4p, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरे जाते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में s कक्षक इस d से s ब्लॉक पहले, तो s ब्लॉक भर के फिर d ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे पहले, उसके बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, हो गए हमारे पास में कंप्लीट 30 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हम इसमें जब बात करते हैं +2 की, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसको हम लिखेंगे आर्गन 3d 4s और 4p इस फॉर्म में। तो जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में भरे जाते हैं, s कक्षक में भरे जाते हैं, तो सबसे पहले निकाले भी s कक्षक से ही जाएंगे, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये 10 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। अब ये कक्षक कंप्लीटली खाली है और ये कक्षक भी कंप्लीटली खाली है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ हमें NH3 से इसको रिएक्ट करवाना है, तो 4 NH3 यहाँ आकर जुड़ जाएंगे और NH3 जब यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ मैं इस फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, ये इस फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे। अब देखिए, आज तक आप लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जो संकरण पढ़ा था, उसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तब जाके हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सहसंयोजक बंध था। ये है उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम। जबकि यहाँ किस टाइप की बॉन्डिंग है, Zn में यदि हम NH3 से बॉन्डिंग करवाएं तो ये बॉन्डिंग इस टाइप की होगी, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध के NH3 ही देगा, इसलिए हमें ये पूरी कक्षक खाली चाहिए। यहाँ अयुग्मित कक्षक से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जबकि नॉर्मल सहसंयोजक बंध में 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता था, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से काम चल जाता था। तो अब यहाँ पर संकरण हो गया sp3, और sp3 में आप जानते हो किस प्रकार की संरचना होती है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय संरचना किस प्रकार की होती है, ये
ये संरचना है चतुष्फलकीय। ये बात हो गई आपकी इस कॉम्प्लेक्स की कि यहां से हमने किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, किस तरह से ये चीजें हमने निकाली है। ये चीज हो गई इसकी। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, इसे लिख लीजिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर आती हूं। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की। मैं इसे साफ कर रही हूं, आप लोग पॉज करके इसका एक बार फोटो क्लिक करके फिर इसे लिख लीजिए। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर जब मैं आती हूं तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे हम सेम वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालेंगे आप, वो मैंने आपको बता रखा है। यहां +1 2 प्लस x प्लस Cn, साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं, बराबर 0। यहाँ कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। अब देखिए +2 प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू +2। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। अब देखिए मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालती हूँ। तो उससे पहले निकल में एटॉमिक नंबर निकल का होता है 28। अब इसमें 28 एटॉमिक नंबर वाले इस एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे इससे जस्ट कम वाली अक्रिय गैस हम लिखेंगे। उसके बाद में ये अक्रिय गैस थर्ड आवर्त की है, तीसरे आवर्त की है, तो चौथी वाली एस कक्षक और चौथी वाली पी कक्षक इसमें आएगी और 3d कक्षक इसमें आएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। तो 18 और 2 20, बचे 8 इलेक्ट्रॉन जो हम इसमें फिल कर देंगे। अब देखिए जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे इसमें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी इसी में से। तो अब मैं बात करूं निकल +2 की, तो आर्गन 3d8 4s एंड 4p, ये कक्षक कंप्लीटली खाली है और ये डी कक्षक यहां पर इस तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। अब जब ये 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें फिल किए हुए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। हमें तो कक्षा कंप्लीटली खाली चाहिए ना। बात अगर इसकी होती, यहाँ सहसंयोजक बंध की होती तो हमें ये काम आ जाता, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उप सहसंयोजक बंध की, तो हमें ये कक्षक एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाकर कंप्लीटली खाली चाहिए। ये कंप्लीटली खाली होगी। ये एस कक्षक है, ये पी कक्षक है। अब देखिए यहां इससे CN 4 CN जुड़ जाएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस टाइप से शो कर रही हूं। अब यहां देखिए जो संकरण होगा वो होगा DsP2। जब इसमें DsP2 संकरण आया तो इसकी आकृति, इसका शेप होगा वर्गाकार समतलीय। कौन सा शेप होगा? वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय शेप कैसा होता है? निकल ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप इसे वर्ग की शेप में बनाइएगा। ये है वर्गाकार समतलीय। आप लोगों को क्वेश्चन आता है ये कॉम्प्लेक्स देकर इसकी आकृति समझाइए, उसमें आपको ये सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो आप वापस से इसको पॉज करके इसका फोटो क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में इसको लिख लीजिए। यही कॉम्प्लेक्स नहीं, वो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। वहां पे ये लिगेंड चेंज होगा तो लिगेंड मैंने आपको बताए हुए हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन सा है। बस उसी तरह से यहाँ पे बस ये चीज चेंज हो जाएगी कि -1 की जगह -2, -3, -4 या फिर 0 ये हो सकता है। तो ये लिगेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये X है, इसको X ही रखा जाएगा। इनका आपको पता है ये साइड में जो भी कोई आयन आएगा उस पर क्या चार्ज होता है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद में आप उस
पर्टिकुलर मेटल को लेंगे और मेटल का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप उसमें यहाँ संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उससे आप इसकी आकृति समझाएंगे। इतना काम आप लोगों को ये करना है। ये वीडियो यहीं तक का है। मैंने आप लोगों को 4 कॉम्प्लेक्स समझा दिए हैं। अब आगे के जो कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताऊंगी उसमें मैं आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट समझा दूंगी। अब इसमें मुझे ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर लिगेंड नंबर 4 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी मतलब लिगेंड की संख्या 4 है, या उपसंयोजक बंध की संख्या भी 4 है। ये चीज मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये वेल नोन चीजें आप जानते हैं इसे। थैंक यू।